नमस्कार, मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ ज़्यादा आने हैं। आज हम 11th पॉलिटिकल साइंस लेसन 3 बुक 2 चुनाव और प्रतिनिधित्व की एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट जानने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज चलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हम सारे ही एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें जनता प्रजातंत्र में सीधा भाग लेती है। तो आपका आंसर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता सीधा भाग लेती है और इसका उदाहरण क्या है? यूनान के नगर राज्य इसका उदाहरण है। भारत में इसका निकटतम उदाहरण क्या? देखिए, ग्राम सभाएं। ग्राम सभा में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निकटतम उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो एमसीक्यू है, प्रतिनिधि चुनने की विधि को क्या कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव के नियमों का उल्लेख कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर है देश के संविधान में। नियम और कानून बनाने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर है विधायिका करती है। चलिए इससे आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें लेसन की। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसे वोट डालने का अधिकार है? तो आपका आंसर है जनता को। जनता की इच्छा तय करेगी कि कौन जीतेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं 1984 का चुनाव। देखिए, जो 1984 में चुनाव हुआ था उसमें अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो आपका आंसर है 415। कितने प्रतिशत सीटें मिली? तो 80%। अगर आपसे सीट्स पूछी जाएं तो 80%, अगर प्रतिशत में पूछी जाए। अगर वैसे पूछी जाएगी तो 415। और कितने प्रतिशत वोट मिले? परसेंटेज ऑफ वोट, तो आपका आंसर है 48%। चलिए अब हम एक और देखते हैं। देखिए, भाजपा को कितने वोट प्राप्त हुए? 7.4%। और कितनी सीटें मिली? 2। तो देखिए कितना अंतर है दोनों में। तो यही दो मेन पार्टियां हैं, इसलिए हम इनका डाटा देख रहे हैं। चलिए, हमारा देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है? तो आपका आंसर है 543। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो आंसर है 1 प्रतिनिधि को। चुनाव में किस विधि से प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है? तो आपका आंसर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब जो सबसे आगे वही जीतेगा। मान लीजिए हम कहते हैं 100 वोट डले कुल। 100 में से जिस भी व्यक्ति को 51 वोट मिल गए, मान लीजिए बीजेपी को मिल गए या कांग्रेस को मिल गए, वही जीत जाएगा, जिसे भी मिलेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वही जीता। देखिए, ये आपका वेरी शॉर्ट है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को एक प्राथमिकता सूची जारी करती है। आपको उतने ही प्रत्याशियों को प्राथमिकता सूची से चुन लेना है। मान लीजिए आपको 5 प्राथमिकता दी गई हैं, तो आपको 5 ही प्राथमिकता उनके आगे दर्ज करनी है। तो इसमें जो सीटों का कोटा होता है वो निश्चित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका उदाहरण कौन सा है? इजराइल, नीदरलैंड। देखिए, अगला जो आपका एमसीक्यू है,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कितने प्रकार के, तो आपका आंसर है 2। देखिए जो पहली प्रणाली उसमें पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, और ये कहाँ पर है आपको याद रखना, इजराइल और नीदरलैंड में। और जो दूसरी प्रणाली है वो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 2 प्रकार की है। सबसे पहली मतलब पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र है, जिस भी पार्टी को, मान लीजिए हम कहते हैं पार्टी ए, बी और सी है, ए को मिले 45, बी को मिले 40 और सी को मिले 15% वोट, तो इन्हें उतनी ही सीटें बांट दी जाती हैं। ये पहली प्रणाली है, और ये कहाँ पर प्रचलित है, इजराइल और नीदरलैंड में। तो आपको ये याद रखना है, पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र, इजराइल और नीदरलैंड। जो दूसरा प्रणाली है पूरा देश बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, तो उसका उदाहरण है अर्जेंटीना और पुर्तगाल। तो यहाँ आपके 3 प्रश्न हो रहे हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 2 प्रकार की है। सबसे पहले पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, इजराइल और नीदरलैंड में, और दूसरी बहु क्षेत्र वाली अर्जेंटीना और पुर्तगाल में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव में अपनाई जाती है। वो कौन से चुनाव में अपनाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव में। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसी है? जटिल। आपका आंसर है जटिल प्रणाली है। चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए सर्वाधिक वोट वाले व्यक्ति को विजयी, ये प्रणाली कहाँ प्रचलित है? यूनाइटेड किंगडम और भारत में। और जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो इजराइल और नीदरलैंड में। चलिए आगे चलते हैं इससे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या फार्मूला अपनाया जाता है? आपको इस तरह के 3-4 कंफ्यूजिंग से फार्मूले लिख के दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या लिखना है? कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार जमा 1 ब्रैकेट बंद जमा 1, ये आपका आंसर है। चलिए गठबंधन प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई? 1989 में आपका आंसर है। कि गठबंधन सरकारों की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आपका आंसर है 1989 में। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसने की? तो ब्रिटिश सरकार ने। देखिए उन्होंने किस तरह की शुरुआत की थी कि जिस समुदाय का प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा होगा उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते हैं। ये भारत को बांटने वाली कोशिश थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने क्या किया? आरक्षण तो दिया है, लेकिन सभी उसमें वोट डालेंगे। ये नहीं है सिर्फ आरक्षित जाति वाले ही वहाँ वोट डालेंगे। आरंभ में आरक्षण को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? 10 वर्ष के लिए। संशोधन कर कर इसे कब तक बढ़ाया गया? तो आपका आंसर है 2020 तक। भारत में अनुसूचित जाति के लिए अगर आपसे पूछा जाए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर है 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। ये जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित हैं। कुल 543 में से देखिए 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो
तो ये निर्णय कौन करेगा कि ये सीट आरक्षित जाति की है नहीं है? कौन करेगा? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आपका एक MCQ, ये दूसरा। कैसे निर्धारित किया जाता है कि यहाँ सीट आरक्षित जाति के लिए? उनकी संख्या के अनुपात में, जहाँ उस जाति के लोग अधिक रहते हैं। चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष और पारदर्शी। भारत की आबादी में मुस्लिमों का प्रतिशत क्या है? देखिए 14.2। और मुस्लिम सांसदों की संख्या 6% से कम है। देखिए उनकी जनसंख्या तो है 14.2%, लेकिन जो इलेक्शन में जीते हैं वो है 6% से भी कम। छः प्रतिशत हमारी जो 545 सीटें हैं उसका है ये। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? ये आपका वेरी शॉर्ट है और इम्पोर्टेंट है। सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ही क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्या आप जानते हैं कि 1989 तक कितने वर्ष का व्यक्ति को वयस्क माना जाता था? 21 वर्ष। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो चुनाव की आयु है वोट देने वाले व्यक्तियों की, उसे घटाकर कब कम किया गया? 1989 में। तो 1989 में से कितना किया गया? 18 वर्ष। मतदान करने वालों की आयु को 18 वर्ष किया गया। तो जो वयस्क मताधिकार था पहले 21 वर्ष वालों को था और अब 18 वर्ष वालों को है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, देखिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर है 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष का हो। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 324 या 324(1) अगर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा तो भी ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत में मतदाता सूची करवाने, चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। तो अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय कब तक था? देखिए जो निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय कब तक था? 1989 तक। 1989 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब एक तो मुख्य प्लस 2 अन्य, कितनी संख्या हो गई? 3। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया। उसमें फिर से बदलाव करके 1 सदस्यीय, लेकिन 1993 में इसे फिर से यही 3 संख्या किया गया और आज तक ये यही है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त हैं भारत के निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए ये पूरी लाइन पढ़ लेना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। उसका कार्यकाल कितना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले ख़त्म होगा तो उस समय उसे रिटायर कर दिया जाएगा। एक अगला प्रश्न, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पहले हटाया जा सकता है? हाँ,
राष्ट्रपति हटा सकता है उसे। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आपका आंसर है निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो वो भी निर्वाचन आयोग। तो 2 प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो वो भी निर्वाचन आयोग। 1951-52 से लेकर अब तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो आपका आंसर है यहाँ 17। ये बुक पुरानी है तो इसमें 16 है, अब 17वां चुनाव भी हो चुका है। 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं अब तक। महिलाओं के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण मांगा जा रहा है सांसद की? तो 1/3 सीटों पर। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।